हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी तक करते आ रहे हैं, 7 तक कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक किए सेम एज वैसे क्वेश्चन जितने बचे हुए वो भी करने हैं, ठीक है। आज कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। अब मैं बोलूंगा कि एक बार खुद से ट्राई करना, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर हमारी हेल्प लेना, ठीक है ना। अब करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। सही है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पहली बात, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, सबको पता है। अब देखो √3x, अब इसमें a इज इक्वल टू कितना है? √3 है, ठीक है ना। अब b कितना है? √2 है, और c कितना है? 3√3। सही है। ये a b c हमने निकाल लिए क्योंकि इसमें दे रखे एक्स के साथ क्या है? √3 है, एक्स के साथ क्या है? √2 है, और c तो है ही, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब d हम कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब कुछ पता हो। देखो पहले तो जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर ये पता नहीं होगा तो पहले क्वेश्चन होने से रहे। लेकिन मैं फिर से रिवीजन करा रहा। देखो ए बी सी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करने हैं हमें, ऐसे निकाल देंगे, बिल्कुल इजी है। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ कि हर चीज बारी से स्टार्ट, मतलब बारी से पता चले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डी निकालना है, क्योंकि जब तक डी नहीं निकलेगा इसमें पुट नहीं कर पाएंगे। तो पहले डी निकालेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। ऐसे करना, बिल्कुल इजी है। तो डी निकालो भाई इसका। डी b² माइनस 4ac, ठीक है। अब b कितना है? b हमारा √2 है, माइनस के √2, सॉरी। अब देखो b कितना है? माइनस के √2 है, स्क्वायर 4। a कितना हमारा? √3 है, और c कितना हमारा? 3√3 है, 3√3, ठीक है। अब देखो ये कितना है? ये 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो माइनस चला जाएगा। अब √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। 4 इंटू, अब देखो √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। तो ये तो चला, ये दोनों चीजें तो भाई 3 में आ गई, इंटू 3 है, ठीक है ना। हो गया कंप्लीट। कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 9, 9 4 36, 36। तो डी हमारा आ गया माइनस के 34। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? डी हमारा आ गया। अब डी को पुट कर देंगे इसमें। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? माइनस के √2, माइनस तो बाहर पहले चल रहा है। और b कितना है? माइनस के √2, माइनस के √2, ठीक है। प्लस माइनस, और d कितना है हमारा? माइनस के 34 अपॉन 2a। a कितना हमारा? √3। अब देखो हो गया हमारा सॉल्व। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो गया हमारा? √2 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस, अब ये माइनस 34 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 34i अपॉन 2√3। देखो हो गया हमारा सॉल्व। अब ये माइनस 34i कहां से आया? ये सारा कुछ पता होगा, क्योंकि जब आपने 7th क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 8th पे आए हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पता होगा आई कहां से आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। आंसर शीट में भी इतना दे रखा है। अब मैंने बताया था कि भाई रूट अपॉन कभी नहीं रहता है, तो आप इसका रेशनलाइज कर देना, ठीक है। √3 इंटू √3, ठीक है ना। रेशनलाइज कर लोगे तो ये हमारा, अगर आप इतना चाहते हो, इतना छोड़ना चाहते हो, तो हमारा इतना आंसर फिक्स है, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्व हो गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले डी निकालेंगे। जब हमारा डी निकल जाएगा तो हम आंसर इसमें फॉर्मूले इनपुट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया पूरा कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, अब 9 करें, इरेज करें भाई। चलो अब करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुराने मटेरियल को इरेज कर दें। अब इसमें देखो, अब इसमें ए क्या है हमारा, अब एक्स है यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स के पहले भाई कुछ है नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां वन होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन है यहाँ पे, सही है। बी हमारा क्या है, तो बी भी हमारा वन है, ठीक है ना। सी हमारा क्या है, 1/√2, 1/√2, ठीक है ना, ये गिवन था, ये गिवन था, मैंने गिवन पुट कर दी। अब देखो सॉल्व करो इसे, डी, अब बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना है, ठीक है, 1/√2, डी इज इक्वल टू 1 माइनस 4/√2। देखो ठीक है ना, और 4 बन जाए 4, और कितना आएगा 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1/4/√2 आ गया। अब देखो इसे सॉल्व करो, इसे ले लें इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितनी बार गया, √2 माइनस कितना है 4, डी हमारा कितना आ गया, √2 माइनस 4/√2। अब देखो डी हमारा कितना आ गया है, मतलब ऊपर लिख दिया एक जैसा ये। अब जब डी इतना आ गया, अब डी को यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, ठीक है। अब इतना यार उसमें लिखोगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हम पहले से इतना सॉल्व कर लें। अब देखो डी को थोड़ा और सॉल्व करो, यहाँ पे √2 है, तो √2 को मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया है, ठीक है, माइनस, अब 4 को हम इतना लिख दें 2 इंटू 2, 2 या 4, बात वही है, आ गया इतना। अब देखो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, मतलब एक 2 के बराबर 2 √2 होते हैं, ठीक है ना, एक 2 के बराबर 2 √2 होते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिख देंगे √2 माइनस, अब इस 2 के बराबर में हम ये 2 2 लिख दें, कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू चल रहा है ये 2 अपॉन √2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये √2 कॉमन आ जाएगा। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, कितना हो गया हमारा, d इज इक्वल टू, एक √2 हमारा कॉमन आ गया, ये चला गया दोनों बाहर, कितना बचा यहाँ पे √2, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है हमेशा, तो 1 माइनस कितना आ गया 2 √2 अपॉन में कितना है √2, ठीक है ना। अब इस √2 से अब हमारा ये √2 चला गया, बताओ हो गया बात खत्म। तो डी हमारा कितना आ गया, डी हमारा आ गया 1 माइनस 2 √2। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डी को यहाँ पुट कर देंगे, तो लिखो भाई x इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है हमारा, और माइनस बी मतलब हमारा 1 है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में चल रहा है 2a, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया भाई, देखो पहले डी निकाल दिया, अब डी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस, हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, देख रहा हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जहां प्लस होता है वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस होता है वहां प्लस आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2a, ठीक है ना। अब जब देखो
क्या होता था यहाँ पे पहले, पिछली बार क्या होता था, मतलब और क्वेश्चनों में क्या हुआ अभी तक, x इजकल टू माइनस के 1 प्लस माइनस, पहले क्या होता था 7 माइनस के 7 लिखा हुआ है या माइनस के 9 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, पहले जहां पे माइनस 7 लिखा हो रूट में तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 7i, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होता था माइनस के 9i रूट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9i हो जाएगा, ठीक है ना। सेम एज माइनस के ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, माइनस की ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस के 1, मैंने आगे पीछे कर दिया इन वैल्यू को, और आई हो जाएगा साथ में अपॉन में 2a, ठीक है। देखो 2a कितना है हमारा, यहाँ पे एक जगह 1 है, तो जब 1 रखोगे तो बात तो वही पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने a इरेज कर दिया। देखो ये रहा हमारा आंसर, बिल्कुल इजी है ना, समझ आया ना। देखो सबसे पहले यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब जब माइनस यहाँ पे आ गया हमारा, और जितनी बार हमने क्वेश्चन किया है कभी दे रखा माइनस के 2 दे रखा है, माइनस के 6 दे रखा है, तो जहाँ पे माइनस होता है वहां पे क्या हो जाएगा आई आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा रूट में 2i हो जाएगा, रूट में कितना होगा 6i हो जाएगा। तो ऐसे करना है, वही प्रोसेस है जैसे अभी तक करते हैं क्वेश्चन, सेम एज वही करना है, कुछ ना ये लगा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 होगा कंप्लीट, आंसर ये रहा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्या कहते हैं बेसिक समझ आ गया, क्वेश्चन आप मत देखो, क्वेश्चन की वीडियो मत देखो, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सारे बेसिक देख के आओ, अगर बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज बेसिक देख के आओ, अगर बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन की वीडियो क्यों देखना, लेकिन बेसिक जरूर देखना, क्योंकि बेसिक में ही सारा फंडा होता है, जितना भी बाहर की नॉलेज होती है ना तो पता चल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इरेज करूं, इसलिए बोलता हूँ बेसिक देखो, बेसिक पता होगा, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, अगर जब बेसिक ही नहीं देखा मैंने तो फिर क्वेश्चन कहां से होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंप्लीट। अब करें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अब गिवन यहाँ पे हम इसे इरेज करके पुराना मटेरियल इरेज कर दें। अब इसमें ए क्या है हमारा, ए 1 है, ठीक है ना। अब बी क्या हमारा, अब x अपॉन √2 दे रखा है यहाँ पे, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन √2 होगा, इनटू में x है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √2, सी कितना है, सी हमारा 1 है, ठीक है। अब जितना दे रखा है हम सबसे पहले डी निकालेंगे, डी की वैल्यू सुपुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। बताओ इरेज करें इसे हम। अब करें क्वेश्चन नंबर 10, निकालो भाई डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी बी कितना हमारा 1 अपॉन √2 है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए 1 है, सी कितना है, सी भी 1 है, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा हो गया, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, माइनस के 4, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए। अब देखो इसका लो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, कितनी बार गया 1 बार, यहाँ पे कितना है 1, और 2 2 4 दूनी 8, कितना आ गया माइनस के 7 अपॉन 2। बताओ बहुत ही इजी है। अब हम डी को रख देंगे यहाँ पे, रखो भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारा, सॉरी 1 अपॉन √2, ठीक है, प्लस माइनस √d कितना है माइनस के 7 अपॉन 2, तो रूट इतना बड़ा से लगा दो, अपॉन 7 अपॉन 2 लिख दो, ठीक है, लेकिन माइनस का है, अपॉन में चल रहा है 2, ए कितना है
2 इंटू 1 करोगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, कितना आ गया x इक्वल टू माइनस के 1/√2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7/2 और लग जाएगा यहाँ पे आई क्यों लगा है सबको पता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और बाकी कहानी आपको पता ही है। देखो ये रहा हमारा आंसर। अब कई सारे लोग बोलेंगे आंसर शीट से मैच नहीं हो रहा। देखो अगर आप इतना छोड़ के आओगे जब भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपको इतना छोड़ के आना है हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको आंसर शीट से मैच करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम x इजकल टू माइनस के 1/√2 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे रूट 7/2 पे मतलब पूरे पे रूट है तो हम क्या करेंगे आधे आधे कर लो, क्या इतना 7/2 हो जाएगा, मतलब 7 पे अलग रूट और 2 पे अलग रूट, ठीक है। अब कितना हो जाएगा पे आई तो चल ही रहा है साथ में, अब अपॉन में 2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1/√2 कॉमन ले लिया मैंने, देखो 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1/√2 जब मैंने कॉमन लिया अंदर कितना बचा, अंदर माइनस के 1, ठीक है, अंदर -1 बचा प्लस माइनस कितना बचा रूट में 7i/2, ठीक है। अब इतना बाहर आ गया, अब ये √2 अपॉन यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे कितना हो गया माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में 7i, ठीक है, अपॉन 2, ये रहा आंसर। अब यहाँ पे बाहर यहाँ पे 1 हो या ना हो बात फर्क क्या पड़ता है, तो आंसर हमारा कितना आ गया माइनस के 1 प्लस माइनस 7i/2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो कंप्लीट, ठीक है, समझ आया ना। देखो मैं पहले ये बोलूंगा कि देखो एक्सरसाइज आप करो, लेकिन एक्सरसाइज से पहले जो मैं बेसिक बता रहा हूँ तो पहले आपको बेसिक देखना जरूरी है। अगर एक्सरसाइज को छोड़ो, एक्सरसाइज की वीडियो मत देखो, लेकिन अगर बेसिक पता होगा तो एक्सरसाइज खुद कर ही लेंगे, ठीक है। तो प्लीज मैं बोलता हूँ जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले उसकी सारी बेसिक देख के आओ। अगर बेसिक पता होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में पता होगी तो फिर हम कर ही लेंगे, कैसे होगा, ठीक है, क्वेश्चन या चैप्टर कोई सा भी। तो पहले हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले बेसिक देख के आओ और बस फिर हमारा एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज कराएंगे हम तो नॉर्मल सी बात है भाई, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। फिर समझ में भी आएगा क्या इसमें ये चक्कर था, ठीक है ना। तो मैं इतना ही बोलूंगा पहले आप बेसिक जरूर देख के उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गए कंप्लीट। अब आप इस चैनल पे आए गए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो चले तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, ठीक है ना।